चलिए आइए मजे के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. वी गाइस हैव टू पे अटेंशन एंड वी हैव टू लिसन द थिंग्स वेरी केयरफुली. टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग रिलेटिव प्रोनाउन. सो आइए मजे के साथ में स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की धांसू वाली प्रैक्टिस. देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमने पढ़ लिया है, हमको आता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली यूज करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द रिलेटिव प्रोनाउन वी स्टडी व्हाट, हु, व्हिच एंड दैट. इन चारों का मतलब जो है जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में. इन हिंदी वी यूज एज अ जो, बट लेट मी टेल यू वी यूज इन अ डिफरेंट वे. लाइक व्हाट का उपयोग आप सिचुएशन के साथ में बोलते हो, थिंग किसी थॉट के साथ में बोलते हो. मैंने कहा जो आप सोचते हो वो सही है. व्हाट डू यू थिंक इज राइट, व्हाट यू थिंक इज राइट. जो आप सोचते हो मतलब वॉट यू थिंक. यहां पर आप वॉट का मतलब क्या नहीं निकल रहा है, वॉट का मतलब जो निकल रहा है. जो आप सोचते हो इज राइट, इज एब्सोल्युटली राइट, वो पूरी तरह सही है या वो सही है. मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हो, आई डोंट नो वॉट यू आर सेइंग, वॉट यू आर सेइंग. मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो या मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हो. मुझे पता है आप क्या कह रहे हो. आई नो वॉट यू आर सेइंग, आई नो वॉट यू आर सेइंग. आपको पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हो. यू शुड नो वॉट यू आर सेइंग. मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है. आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक. बोलो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक. मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है. आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर. मुझे जाना है वहां, आई हैव टू गो देयर. मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ. मुझे मेरी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश. मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है. आई नो यू डोंट हैव टाइम. मैं जानता हूं आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते. आई नो यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश. आई नो यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश. सो व्हाट का मतलब क्या होता है, जो करो, जो आप कर सकते हो. डू व्हाट यू कैन. मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हैं. क्या कहेंगे, आई कांट स्पीक जो आप बोल सकते हैं, व्हाट यू कैन स्पीक या व्हाट यू कैन. मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा सकते हैं. आई कांट टीच व्हाट यू कैन. मैं नहीं समझ सकता जो आप समझ सकते हैं. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन. सो दैट इज द वे टू यूज. मैं चाहूंगा कि इस वे में जो है चीजों को लर्न करेंगे आप लोग, ताकि सारी की सारी चीज सिंपली तरीके से आपको समझ में है ना. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जो अभी वहां बैठा हुआ है. क्या कहेंगे, कॉल द बॉय. उस लड़के को यहां बुला. कॉल द बॉय हियर, कॉल द बॉय हियर जो वहां बैठा हुआ है. हु इज सिटिंग देयर, हु इज सिटिंग देयर. मैं उस लड़के को नहीं जानता जो वहां बैठा हुआ है. आई डोंट नो द बॉय हु इज सिटिंग देयर. मैं उस लड़की को नहीं जानता जो यहां आती है. आई डोंट नो द गर्ल हु कम्स हियर. मैं उस लड़की को नहीं जानता जो वहां जाती है. आई डोंट नो द गर्ल हु गोज देयर. आई डोंट नो द गर्ल who goes there. So this is the way to walk. Now who का मतलब क्या हो गया, जो. इसके बाद which का मतलब भी क्या होता है, जो. मुझे वो बुक दो जो आपके पास है. Give me the book which you have. Give me the book which you have. मैं ये बुक आपको नहीं दे सकता जो मेरे पास है. I can't give you the book which I have. क्योंकि वो मेरी नहीं है, because it's not mine. वो मेरे फ्रेंड्स की है. It is of my friend. ठीक है. I can't give you the book. I can't give you the book जो मेरे पास है, which I have, as it's not mine. as का मतलब है निकल रहा है क्योंकि. it's not mine, it is of my friend. it is of my friend मतलब ये मेरे दोस्त की है. ठीक है. यदि ये मेरी होती, if it were mine, I would surely give you. मैं निश्चित ही आपको दे देता. यदि ये मेरी होती तो मैं आपको दे देता. मेरी है नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस में बना है. If it were mine, अगर ये मेरी होती, I would surely give you. निश्चित ही मैं आपको दे देता. ठीक है. आपको वहां जाना चाहिए. You should go there.
आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है, आई लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? आप वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? मुझे वहां जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है। क्या कहोगे? I have to go there क्योंकि मुझे कुछ काम है, because I have some work. I have some work. ये जो because है ना, इसका मतलब होता है क्योंकि। ये एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। नाउ सो हु का मतलब क्या हो गया? जो। मैं उस लड़के को नहीं जानता जो आपकी मदद कर रहा है। आई डोंट नो द बॉय हु इज हेल्पिंग यू। द नेक्स्ट वी हैव विच, जो कि थिंग्स के साथ लगता है, एनिमल्स के साथ लगता है। यू गॉट इट? एनिमल्स के साथ भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट एनिमल विच हैज अ ह्यूज ट्रंक। क्या आप मुझे उस एनिमल का नाम बता सकते हैं? विच हैज अ ह्यूज ट्रंक, जिसकी बड़ी सी सूंड होती है। सो दैट इज कॉल्ड एलिफेंट। ओके, सो दैट वहां यूज होता है जहां पर किसी सेंटेंस में द सेम, एवरीबडी, एवरीथिंग, द ओनली, है ना, इस तरीके के वर्ड जब अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो वहां दैट लगता है। कैसे? मैंने कहा शी इज द ओनली गर्ल, वह इकलौती ऐसी लड़की है जो इस काम को कर सकती है। तो हु की बजाय आपको दैट लिखना है, दैट कैन डू दिस वर्क। ठीक है? शी इज द ओनली गर्ल, शी इज द ओनली गर्ल मतलब वो इकलौती ऐसी लड़की है। शी इज द ओनली गर्ल दैट कैन डू दिस वर्क, जो इस काम को कर सकती है। रवि इकलौता ऐसा लड़का है जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। रवि इज द ओनली बॉय, Ravi is the only boy that he doesn't know anything about it. Okay, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, you know what you have to do. So all these relative pronoun actually जो कि जो का मतलब दे रहे हैं, ये आपके अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। हम सबको इसके बारे में अच्छे से पता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस बारे में बात कर रहे हैं वो समझो। What means जो relative pronoun में, which भी जो, who भी जो, that भी जो, ये चारों जो हो जाते हैं आपके। लेकिन whom का मतलब होता है जिसे। लड़का जिसे आपने वहां देखा वो मेरा दोस्त है। The boy whom you saw there is my friend. लड़का जिसे तुमने कल वहां देखा वो मेरा दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, the boy who helps you, लड़का जो तुम्हारी मदद करता है, is my friend, वो मेरा फ्रेंड है। एंड नंबर 3, the boy whose copy is this, लड़का जिसकी ये कॉपी है, whose copy is this की बजाय लिखो whose copy this is my friend। यहां पर 2 बार इज आ रहा है एक साथ, एक इज ये और एक इज ये, तो दोनों अलग अलग हैं। whose copy is this, जिसकी ये कॉपी है, is my friend, वो मेरा फ्रेंड है ना। तो यहां पर 3 अलग अलग सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। ओवर हियर आई हैव यूज whom, यहां मैंने यूज किया who, और यहां यूज किया मैंने whose। तो कल को मान लीजिए यहां पर आपको ब्लैंक दे दे कि द बॉय ब्लैंक यू saw there is my friend, और ऑप्शन में दे दे whom, who and whose। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है तो गायब कौन है? ऑब्जेक्ट गायब, मतलब whom लगेगा। दूसरी चीज, अगर आपको द बॉय ब्लैंक हेल्प्स यू इज माई फ्रेंड, यहां पर हेल्प्स के पहले गायब है, मतलब सब्जेक्ट गायब है। सब्जेक्ट की जगह हमेशा हु लगता है, तो यहां पर हु लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कल के टेस्ट में देखी, द बॉय हुज कॉपी दिस इज माई फ्रेंड, द बॉय ब्लैंक कॉपी दिस इज माई फ्रेंड, तो आप देखेंगे कॉपी क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो है लगता है हुज, क्योंकि नाउन के पहले हु कॉपी नहीं होता है, हुम कॉपी नहीं होता है, हुज कॉपी होता है। दैट्स वाई द राइट आंसर विल बी हुज। सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि विच वन इज राइट। ओके, नाउ तो ये हुम का मतलब होता है जिसे। क्या होता है? जिसे। सो मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जिसे कल मैंने कॉपी दी थी। क्या कहेंगे? कॉल द बॉय
जिसे मैंने कॉपी दी थी, तो जिसे मैंने दी थी मतलब whom I gave a copy. क्या कहेंगे इंग्लिश में? whom I gave a copy. Call the boy here whom I gave a copy. ठीक है, जिसे मैंने कॉपी दी थी, तो दिस इज एक्चुअली द whom. whom का मतलब होता है जिससे. whom I gave a copy. ऐसे ही मैं उस लड़की को नहीं जानता. I don't know the girl. मैं उस लड़की को नहीं जानता. I don't know the girl whom I saw here sitting. Whom I saw at the reception sitting. जिसे मैंने रिसेप्शन पर बैठे हुए देखा था, या whom I saw here sitting, जिसे मैंने यहां बैठे हुए देखा था. मैं उस लड़की को नहीं जानता. I don't know the girl whom I saw here sitting. है ना? सो अब आप देखो, यहां whom, यहां पर भी whom. ठीक है, तो ऐसे समझ में आना चाहिए. whose का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके. जिसका, जिसकी, जिसके. अब आपने कहा मैं उस लड़की को नहीं जानता जिसका ये सेलफोन है. I don't know the girl whose cell phone is this. क्या कहोगे बोलो? I don't know the girl whose cell phone this is. मैं उस लड़की को नहीं जानता जिसका ये सेल फोन है. मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. I know the student whose father is my friend. I know the student, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं whose father is my friend, जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. Getting? So this is actually where मतलब होता है जहां. where मतलब क्या होता है? जहां. और when मतलब होता है जब. तो where वैसे कहां होता है, लेकिन यहां पर उसका मतलब क्या निकलेगा? जहां. मैंने कहा जाओ जहां आप जाना चाहते हो. Go where you want to go. Go where you want to go. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can speak. Speak what you can speak. सुनो जो आप सुन सकते हो. Listen what you can listen. समझो जो आप समझ सकते हो. Understand what you can. So this is the way to work. तो where का मतलब क्या होता है? जहां. मैंने कहा जाओ जहां आप जा सकते हो. Go where you can go. जाओ जहां आप जा सकते हो. Where you go where you can go. ऐसे मैंने कहा when. When मतलब क्या होता है? जब. जब मैं वहां गया, when I went there. जब मैं उससे मिला, when I met him. जब मैंने पढ़ाई करी, when I studied. जब मैंने sentences बनाए, when I made sentences. जब मैंने sentences बनाए, when I made sentences. ठीक है, तो जब मैं उसके घर गया तो वो वहां नहीं था. क्या कहोगे? When I went at his home. जब मैं उसके घर गया, he was not there. He was not there. Sorry, I नहीं आएगा, he आएगा. वो वहां नहीं था. He was not there. ऐसे ही he didn't receive my call. जब मैंने उसे कॉल किया, when I called him. आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि when I called him, he didn't pick up my call, receive my call. ठीक है, दोनों सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, जाइए जहां भी आप जाना चाहते हैं. जाइए जहां भी आप जाना चाहते हैं. गो वेयर, जहां आप जाना चाहते हैं. वेयर यू वॉन्ट टू गो. और अगर मैं कहूं जाइए जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो जहां कहीं भी के लिए आपको यूज करना होगा wherever. गो wherever you want to go. तो आपको एक छोटा सा फंडा बताना चाहूंगा. पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन. एक्चुअली द फंडा इज दैट कि आप ये जितने भी वर्ड बना रहे हो ना, जैसे व्हाट है तो व्हाट से व्हाट एवर, विच है तो विच एवर, हु है तो हु एवर, दैट से दैट एवर नहीं बनता है. होम से होम एवर, हु से हुज एवर, वेयर से वेर एवर, और वैन से वेन एवर. सब में आप ER लगा दोगे लास्ट में, तो और नए सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी. चूंकि दे आर नॉट कॉल्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन बट दे आर यूज्ड वेरी मच. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पर थोड़ा सा अटेंशन दें. हु से बनेगा whoever. ठीक है. what से बनेगा whatever. which से बनेगा whichever. that से that ever नहीं बनता है. whom से बनेगा whomever. ऐसे ही whose से बनेगा whosever.
ऐसे ही when से बनेगा whenever, और ऐसे ही where से बनेगा wherever। तो आप देख सकते हैं whatever, सॉरी whoever, जो कोई भी, क्या बोलोगे, जो कोई भी, ये पर्सन के लिए यूज होता है। जो कोई भी मेरी मदद करेगा, whoever will help me, जो कोई भी यहां आएगा, whoever will come here, जो कोई भी वहां जाएगा, whoever will go there, जो कोई भी पढ़ाई करेगा, whoever will study, जो कोई भी इस काम को कर सकता है उसे करना चाहिए। Whoever can do this work, he should do this work. So that is actually whoever, जो as a subject यूज होता है, जो कोई भी। Whatever का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। आपने जो कुछ भी कहा मैं मानता हूं वो सही है, ठीक है। Whatever you said, I accept, it's right. Whatever you said, I accept, मैं मानता हूं, I believe, it's right, it's right। बोलो, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। Speak, whatever you can speak। ऐसे ही whichever का मतलब भी होता है जो कुछ भी, लेकिन जो कुछ भी किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर द थिंग्स, वस्तुओं के लिए। मैंने कहा खरीद लो जो कुछ भी आपको खरीदना हो, बाय विच एवर यू वॉन्ट टू बाय। तो जनरली आज मॉडर्न इंग्लिश में वॉट एवर यूज होता है वस्तुओं के लिए भी। मैंने कहा खरीदो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय। सो फॉर द थिंग्स टू वी ऑल्सो यूज वॉट एवर। ओके, जनरली ग्रामर के बेसिस पे देखो तो हमें विच एवर यूज करना चाहिए वहां पर, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी वस्तुओं के साथ लगता है, साथ ही एनिमल्स के साथ भी लगता है। जो कुछ भी मैंने वहां देखा वो कोई जानवर नहीं था, जो कुछ भी मैंने वहां देखा वो कोई दूसरा क्रिएचर था। विच एवर आई सा, इट वॉज नॉट एन एनिमल, इट वॉज समथिंग डिफरेंट क्रिएचर। सो विच एवर आई सा देयर, जो कुछ भी मैंने वहां देखा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज स्ट्रेंज, समथिंग लाइक हुम एवर, जिस किसी को भी, जिस किसी को भी, तुमने जिस किसी को भी वहां देखा मुझे उसका नाम बताओ। टेल मी हिज नेम हुम एवर यू सा देयर। क्या कहेंगे, मुझे उसका नाम बताओ। टेल मी हिज नेम या हर नेम, जिस किसी को भी आपने वहां देखा, हुम एवर यू सा देयर। तो इस तरीके से हुम एवर का मतलब क्या होता है, जिस किसी को भी। इसके बाद है हुज एवर। हुज एवर मतलब होता है जिस किसी का भी, जिस किसी का भी, जिस किसी को भी और जिस किसी का भी, दोनों में को और का अंतर है। जिस किसी का भी ये घर है वो बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी है। हुज एवर हाउस दिस इज, आई थिंक ही इज वेरी सेंसिबल मैन। आई थिंक ही इज वेरी सेंसिबल मैन। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है, समझदार है। जिस किसी का भी ये घर है मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा समझदार है। हुज एवर हाउस दिस इज, आई थिंक इज वेरी सेंसिबल। सो दैट इज हुज एवर, जिस किसी का भी। व्हेन एवर, व्हेन एवर मतलब होता है जब कभी। व्हेन एवर मतलब क्या होता है, जब कभी। जब कभी मैं वहां गया, व्हेन एवर आई वेंट देयर। जब कभी मैं यहां आया, व्हेन एवर आई केम हियर। जब कभी मैं उससे मिला, व्हेन एवर आई मेट हिम। जब कभी मैंने पढ़ाई करी, व्हेन एवर आई स्टडीड। जब कभी मैंने सेंटेंसेस बनाए, व्हेन एवर आई मेड सेंटेंसेस। जब कभी मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। व्हेन एवर आई कॉल्ड हिम, he did not receive my call, right? इसके बाद नेक्स्ट है wherever, for the place we have to use जहां कहीं भी। मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जा सकते हो। go wherever you want to go। बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो। speak whatever you can speak। करो जो कुछ भी आप कर सकते हो। do whatever you can do। जो कोई भी स्टेज पर आएगा उसे इनाम मिलेगा। Whoever will come on the stage will be rewarded। जब कभी मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव किया। Whenever I called him, he received my call। उसने मुझसे बात की, he talked to me। उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया, he responded me। उसने मुझे समझाया, he explained me। You know? तो इस तरीके से आप जिस किसी को भी यूज करना चाहते हो, you can use anyone। It's completely up to you। And one thing I would say to all, that all these words that we are practicing today, actually they are completely depend on your practice. If you are using them in your practical spoken, you will find remarkable changes in your speaking. You know, because for speaking, what requires most?
for speaking, our sentence making, our instant reply, our instant sentence making process. After, if somebody asks us anything, so we can instantly think what we have to say next. So for this, we should know all these things very well. And once we know these things, we don't think, we just directly speak without thinking. If I say, क्या जानते हो तुम इस बारे में? तो आप कहेंगे, देखिए जो कुछ भी मैं जानता हूं ना, वो आप नहीं जानते, तो पक्का है. See, whatever I know, you don't know about it. This is sure. I'm going to show you something new today. And whoever knows about it, you can call him. He will say the same fact that I'm going to say this. जो कोई भी इस बारे में जानता है उसको बुला लो, वो यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ. सो व्हाट आई एम टेलिंग कि आपका ब्रेन ना इंस्टेंट रिप्लाई करना चाहिए. आज आप देखो जितने भी अच्छे इंग्लिश स्पीकर है, they are good English speaker because they have used multiple words, multiple situation in your spoken English. They have gone through all the sentence making process. They have made different sort of sentences, and that's why they are able to speak confidently. So I insist you all to use all these things in your spoken English to make it more better, because language English just requires your dedication, your hard work, your consistency towards your sentence making, your regularity. All these things are very important to improve the English.